आप सभी आदरणीय जनों को सादर नमस्कार। मैं कमलेश मिश्र कविताएं लिखता हूँ। आप लोगों के बीच में एक कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है हम भारत की संतान हैं। हमारे पूर्वजों का क्या गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपने सनातन संस्कृति के लिए क्या कुछ किया है। मातृभूमि के लिए अपने आप को किन लोगों ने बलिदान किया है। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा वजूद क्या है, अपनी इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि हम कौन लोग हैं। कविता का शीर्षक है हम भारत की संतान हैं। हम भारत की संतान हैं, हम आर्यभट्ट का ज्ञान है। हम भारत की संतान हैं, हम आर्यभट्ट का ज्ञान है। हम सप्तऋषि हैं सृष्टि के, दुनिया को दिखलाते ज्ञान है। हम भारत की संतान हैं। हम तक्षशिला नालंदा वाले, हम तक्षशिला नालंदा वाले, हम गुरुकुल के आदर्शों वाले, हम नक्षत्र ग्रहों की गणना कर लिखते दिव्य पंचांग हैं। हम भारत की संतान हैं। यम भी नतमस्तक होता है, हम यम भी नतमस्तक होते हैं। हम ओ नचकेता ज्ञानी हैं। नचकेता वो थे जिनको उनके पिता ने 6 वर्ष की आयु में मृत्यु को उन्होंने दान किया था, और मृत्यु के पास, यमराज के पास पहुंचकर जब नचकेता और यमराज का शास्त्रार्थ होता है तो यमराज नचकेता के समक्ष नतमस्तक होते हैं। तो उन पर मैंने पंक्तियां लिखी हैं। यम भी नतमस्तक होते हैं, हम ओ नचकेता ज्ञानी हैं, और मंगल चंद्र पर पहुंच चुके हम ऐसे विज्ञानी हैं। हम रामचरित को पढ़ते हैं, हम राम राम ही जपते हैं। हम रामचरित को पढ़ते हैं, हम राम राम ही जपते हैं। हम राम के आदर्शों वाले, हम सत्य सनातन रखवाले। अरे गुड्डे गुड़ियों की बातें छोड़ो, गुड्डे गुड़ियों की बातें छोड़ो। हम खेल में शेर को चुनते हैं। हम वीर भरत की संतानें, हम शेर के दांत भी गिनते हैं। हम तुलसीदास बनकर के महाकाव्य को रचते हैं। हम तुलसीदास बनकर के महाकाव्य को रचते हैं। हम पंथ निराला दिनकर बन सच्ची कविता को लिखते हैं। हम राम प्रसाद बिस्मिल हैं, हम अशफाकुल्ला का दिल हैं, और इतिहास जहां पर झुक जाए हम रोशन सिंह की ओम मंजिल हैं। और पंथ मजहब, इन पंक्तियों पर आप ध्यान दीजिएगा। मैंने जो लिखने का प्रयास किया है, ध्यान देने योग्य पंक्तियां हैं कि पंथ मजहब और संप्रदाय हम सबका करते सम्मान हैं, और सारे लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं क्योंकि भारत हिंदू स्थान है। भारत हिंदू स्थान है। हम जीजाबाई के वीर पुत्र दुश्मन को मार गिराते हैं। हम जीजाबाई के वीर पुत्र दुश्मन को मार गिराते हैं, और राष्ट्र धर्म की रक्षा कर केवल भगवा फहराते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बन भारत ने किया उजाला है। रानी लक्ष्मीबाई बन भारत ने किया उजाला है। आकाश के ऊपर उड़ जाती हर बेटी कल्पना चावला है। जीजाबाई पन्नाधाई, जीजाबाई पन्नाधाई कितनी भावुक कहानी है, और मां का वचन निभाने वाली शिवाजी की अनमोल जवानी है। हम पुत्र है गुरु गोविंद सिंह के, पुरखों का मान बढ़ाया है। हम पुत्र है गुरु गोविंद सिंह के, पुरखों का मान बढ़ाया है, और दीवाल में चुनना स्वीकार किया पर शीश नहीं झुकाया है। हम राणा प्रताप के वंशज हैं, यह भारत भूमि की माटी है। हम राणा प्रताप के वंशज हैं, यह भारत भूमि की माटी है। हम भाले कटार से खेले हैं, मेरे देश की यह परिपाटी है। अगली पंक्तियों में मैंने 3 भारत की महान विभूतियों का नाम लिया है। देखा जाए तो ये तीनों ऐसे राष्ट्रपुत्र जिन्होंने भारत के पूर्ण रूप से, भारत के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। इन पंक्तियों में उन 3 महापुरुषों का नाम है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है। हम डॉक्टर केशव हेडगेवार, हम डॉक्टर केशव हेडगेवार, हम संघ प्रमुख गोलवरकर हैं। हम भारत माँ के वीर सपूत राष्ट्रभक्त सावरकर हैं। अरे हमको तुम धमकी देते। एक सांसद है, अब नाम उनका लेने की जरूरत नहीं है, हैदराबाद के, धमकी देते हैं। मैंने लिखा, अरे हमको तुम धमकी देते 15 मिनट पुलिस हटाने की, अब हमने भी ठानी है गद्दारों को धूल चटाने की। अब हमने भी ठानी है गद्दारों को धूल चटाने की। और अपनी वोट की ताकत से, मतदान का समय है, सामने लोकसभा का चुनाव है, वोट की ताकत क्या होती है सुनिएगा, कि अपनी वोट की ताकत से हमने कलंक मिटाया है। 370 हटा करके राम मंदिर भी बनवाया है। 370 हटा करके राम मंदिर भी बनवाया है। हम राजनीति नहीं करते, हम राजनीति नहीं करते,
हम राष्ट्र प्रथम कहते हैं, हम जनगण मन वाले हम वंदे मातरम कहते हैं, हम जनगण मन वाले हम वंदे मातरम कहते हैं। यह देश हमारी माता है, इसकी पावन गौरव गाथा है। मेरे देश का हर एक बच्चा जय वंदे मातरम गाता है, जय वंदे मातरम गाता है। अरे सुन लो देश के गद्दारों, जहां जहां कहीं भी छुपे हो तो देश के गद्दारों को सुनना ही पड़ेगा कि अरे सुन लो देश के गद्दारों, अब दाल तेरी ना गलने देंगे, हम भारत माँ के आंचल को अब कभी नहीं जलने देंगे, हम भारत माँ के आंचल को अब कभी नहीं जलने देंगे। यह नई सदी का भारत है, आखिरी पंक्तियां हैं, यह नई सदी का भारत है, आगे ही बढ़ता जाएगा और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, विश्व गुरु कहलाएगा, पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, विश्व गुरु कहलाएगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।